नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में समस्त समस्याओं का समाधान गायत्री मंत्र। मस्तिष्क और हृदय दोनों ही क्षेत्रों पर गायत्री जप का गंभीर प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, परिमार्जित कल्पना, अनुत्तेजित एवं संतुलित मनस्थिति ये मस्तिष्क के गुण हैं। गायत्री उपासना से इन सभी गुणों का साधक के प्रयत्न के अनुरूप विकास होता है। निष्ठा, श्रद्धा, दृढ़ता, साहस, धैर्य, उत्साह, उदारता, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता एवं संकल्प शक्ति हृदयगत गुण है। गायत्री जप से इनका भी अभिवर्धन होता है। गायत्री बुद्धि एवं भावना की देवी है। गायत्री का 1000 जप नित्य करना श्रेष्ठ है। इतना न हो सके तो मध्यम रूप से 100 जप भी किए जा सकते हैं। अंततः इतना भी न हो सके तो कम से कम 10 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। वास्तविक रूप में गायत्री उपासना एक आध्यात्मिक व्यायाम है, जिससे सूक्ष्म शरीर में छिपी हुई आत्मिक शक्तियां विकसित होती हैं। यज्ञ एक आध्यात्मिक उपचार है, जिससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख शांति का द्वार खुलता है। सामाजिक दृष्टि से गायत्री उच्च विचारधारा मस्तिष्कों में भरे रखने की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत सुख शांति और समृद्धि के लिए आंतरिक पवित्रता, आत्मबल की अभिवृद्धि एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री महामंत्र की उपासना सर्वोपरि आधार है। ऊसर भूमि में कोई उपज नहीं होती है, उसी प्रकार भावना रहित उपासना करना निरर्थक है, बेकार है। इसमें कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। मनुष्य के अंदर राग, द्वेष, अहंकार, कटुता भरी हुई है। इसके रहते गायत्री मंत्र का लाभ नहीं मिल सकता है। जहाँ तक अपनी जीवात्मा का सवाल है, परमात्मा का सवाल है, इसमें भूल पर भूल होती चली जाती है। इसलिए इस भुलक्कड़पन को दूर करने के लिए हम बार बार आपसे गायत्री मंत्र का जप कराते हैं, ताकि आपकी जीवात्मा में वह घुल जाए और आपके स्मरण में अंतः क्षेत्र में उसको प्रवेश करने का मौका मिल जाए। जिस प्रकार औषधि शारीरिक व्याधि को दूर करती है, वैसे ही गायत्री जप समस्त मानसिक और शारीरिक व्याधियों को दूर करने वाला होता है। पर जब तक ऐसा न होने लगे, तब तक हमें धैर्यपूर्वक उसमें लगा रहना चाहिए। गायत्री साधना से साधक के मना क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, दूरदर्शिता, तत्वज्ञान और ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि की अभिवृद्धि होने के कारण अनेक अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है। गायत्री उपासना के 2 कार्यक्रम हैं। पहला, गायत्री के अक्षरों में सन्निहित शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में उतारते हुए अपने को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना। दूसरा, तपश्चर्या द्वारा दैविक शक्तियों को अपनी अंतरात्मा में प्रकट करके आत्मबल से सुसज्जित होना। दोनों ही उपाय आवश्यक हैं। गायत्री उपसाधना की विशेषता यह है कि जिस प्रकार वन पर्वतों में रहने वाले विरक्त महात्माओं के द्वारा साधित होने पर जैसी सिद्धि सफलता प्रदान करती है, वैसे ही सत्परिणाम गृहस्थों को भी उपलब्ध हो सकते हैं। आध्यात्मिक सात्विकता बढ़ना गायत्री का निश्चित परिणाम है। गायत्री उपासना आत्मशक्ति बढ़ाने का सरल किंतु श्रेष्ठतम उपाय है। गायत्री उपासना का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति आत्मिक और भौतिक समृद्धियों से पूरी तरह लाभान्वित हो सकते हैं। गायत्री उपासना में ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय है। ज्ञान पक्ष को ब्रह्म विद्या कहते हैं और विज्ञान पक्ष योग साधन कहलाता है। गायत्री उपासना के विशिष्ट उपचारों से सत्कृत्यों की कमी पूरी की जा सकती है। इस अभाव को पूरा करने पर स्वभावतः प्रखरता एवं प्रतिभा बढ़ती है। गायत्री उपासना का मूल लाभ आत्म शांति है। इस महामंत्र के प्रभाव से आत्मा में सतोगुण बढ़ता है और अनेक प्रकार की आत्मिक समृद्धियां बढ़ती हैं। साथ ही अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी मिल सकते हैं, जिन्हें उपासना का गौण लाभ समझा जाता है। गायत्री रूपी सद्बुद्धि जिस मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वह अंधानुकरण करना छोड़कर हर प्रश्न पर मौलिक विचार करता है। वह इन चिंताओं, शोकों, दुखों आदि से छुटकारा पा लेता है, जो कुबुद्धि की भ्रांत धारणाओं के कारण मिलते हैं। संसार में आधे से अधिक दुख कुबुद्धि के कारण है। उन्हें गायत्री की सद्बुद्धि जब हटा देती है, तो मनुष्य सरल, शांति, संतोष और प्रसन्नता से परिपूर्ण रहने लगता है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। योग साधना और तपस्या की शक्ति धाराएं
गायत्री के हिमालय से की प्रकटी है। उसकी साधना से सत्परिणाम, अमृत, पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मानंद बताए गए हैं। गायत्री उपासना और कुछ नहीं, अपने में प्राण शक्ति को ही अधिकाधिक धारण करना है। गायत्री उपासना वसुतः ईश्वर उपासना का एक अत्युत्तम, सरल और शीघ्र सफल देने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान में होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों ही एक हैं। गायत्री उपासना मानव मात्र के लिए सद्बुद्धि की देवी ऋतंभरा प्रज्ञा की अधिष्ठात्री इस महाशक्ति की आराधना और अंतःकरण में प्रतिष्ठापना हर किसी के लिए आवश्यक है। यह तत्व जिसे भी प्राप्त होगा वह ऊंचा उठेगा। भौतिक जीवन की सुख समृद्धि और आध्यात्मिक जीवन की सुख सद्गति का उन्हें अधिकार मिलता है जो सच्चे मन से, वचन और कर्म से माता की शरण में जाते हैं और उनसे निर्देशानुसार जीवन क्रम का निर्धारण करते हैं। गायत्री साधना से सतोगुण की वृद्धि होती है, आत्मबल उन्नत होता है। फलस्वरूप उन तत्वों का शमन और दमन होता रहता है जो उन्नति और सुख शांति में बाधक होते हैं। बुरे से बुरे स्वभाव, आचरण और मनोवृत्ति का मनुष्य भी यदि कुछ दिन गायत्री उपासना परीक्षा के रूप में करके देखे तो उसे स्पष्ट प्रतीत होगा कि उसकी बुराइयां तेजी से घट रही हैं और उनके स्थान पर सतोगुणी वृत्तियां बढ़ रही हैं। यह एक लाभ ही ऐसा है जिसकी तुलना में सबसे बड़ा सांसारिक लाभ भी तुच्छ ठहरता है। गायत्री की उच्चस्तरीय साधना में तत्व दृष्टि, भावना और श्रद्धा का समावेश करना पड़ता है। इन तत्वों का जिस जिस की साधना में समावेश होगा उसे उतना ही आत्मविकास का उत्कृष्ट लाभ प्राप्त होगा। गायत्री आत्मोन्नति का व आत्मबल बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सांसारिक संपत्तियां उपार्जन करना जिस प्रकार आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार गायत्री साधना द्वारा आत्मिक पूंजी बढ़ाने का प्रयत्न भी निरंतर जारी रहना चाहिए। गायत्री उपासना प्रत्यक्ष तपस्या है, इससे तुरंत आत्मबल बढ़ता है। गायत्री साधना एक बहुमूल्य दिव्य संपत्ति है। इस संपत्ति को इकट्ठी करके साधक उसके बदले में सांसारिक सुख एवं आत्मिक आनंद भली प्रकार प्राप्त कर सकता है। चेतना जो आपकी मर गई है, जिसको आपने गंवा दिया है, जिस चेतना का आपने महत्व नहीं समझा, उस चेतना को हम आपको उभारना सिखाते हैं। गायत्री साधना उसी का नाम है। गायत्री उपासना मूलतः धर्म धारणा और भाव संवेदना का प्रयोग है। इसमें आत्मशोधन को प्रधानता दी गई है। गायत्री उपासना व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित परिचित करते हुए महानता की ओर अग्रसर करने के निमित्त की जाती है और सावित्री की साधना बल, पराक्रम, वैभव प्राप्त करके सशक्त बनने के लिए मन को परिष्कृत करना गायत्री साधना का महत्वपूर्ण आधार है। मनोमय कोश के परिष्कार साधन में यह प्रयत्न करना पड़ता है कि हमारा मन कुसंस्कारता से विरत होकर वैसा बने जैसा कि एक श्रेष्ठ मनुष्य का होना चाहिए। योग और तप, पवित्रता तथा प्रखरता, आस्था और क्रिया, ज्ञान एवं तेज, दोनों पक्षों को समन्वित साधना ही गायत्री की समग्र साधना है। उच्चस्तरीय सत्परिणाम इसी से मिलते हैं। ब्रह्मज्ञान और ब्रह्म तेज दोनों के समन्वय द्वारा ही सर्वांगुण साधना संपूर्ण हो पाती है। अभीष्ट दोनों है, तत्वज्ञान भी तथा तेजस्विता भी। आत्मसुधार की प्रक्रिया में गायत्री उपासना का इतना अधिक महत्व देखकर ही प्राचीन काल में ऋषियों ने संभवतः इसे सर्वसाधारण के लिए एक अनिवार्य धर्म कर्तव्य घोषित किया था। सर्वसमर्थ परमात्मा के छोटे घटक आत्मा की मूर्छना को जागृति में बदलने की प्रक्रिया अध्यात्म साधना है और अध्यात्म साधना के विभिन्न विधि विधानों में गायत्री उपासना को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ माना गया है। गायत्री की उपासना से व्यक्ति के अंतःकरण में सात्विकता और सद्बुद्धि का जो विकास होता है, उससे आहार विहार, आचार विचार, रहन सहन, खान पान सभी कुछ बदलता है और उस परिवर्तन का प्रभाव शरीर, मन, धन, व्यवसाय, परिवार, समाज सभी पर पड़ता है। गायत्री द्वारा सतगुण बढ़ता है और निम्न कोटि के तत्वों का निवारण होता है। फलस्वरूप साधक एक सूक्ष्म कायाकल्प हो जाता है। अंतराल के परिमार्जन एवं उन्नयन में जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, उसे महाप्रज्ञा की अभ्यर्थना कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गायत्री उपासना है। गायत्री साधना से सतोगुण की वृद्धि होती है और आत्मा पर पड़े हुए विकारों का आवरण हट जाता है। यह पर्दा फटते ही
तुच्छ मनुष्य महान महात्मा बन जाता है। क्योंकि आत्मा में अनेक ज्ञान अज्ञान, साधारण असाधारण, अद्भुत आश्चर्य शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं। वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। गायत्री उपासना से संसार की अन्य समस्त उपासनाओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में, अधिक सरलता से और अधिक शीघ्र लाभ होता है। यह एक निश्चित तथ्य है। गायत्री उपासना द्वारा साधक जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वे अपने ढंग से अनोखे शक्ति संपन्न हो जाते हैं। उनकी समर्था अन्य किसी सामर्थ्य के साथ नहीं आंकी जा सकती। गायत्री उपासना का पूर्वार्ध उसकी शिक्षाओं को अपनाना और उत्तरार्ध विशेष साधन विधि से आध्यात्मिक व्यायाम करके आत्मबल बढ़ाना है। उस अभय पक्षी उपासना से ही हमारा सच्चा कल्याण हो सकता है। गायत्री उपासना एक ऐसी तपश्चर्या है जिसे गृही और विरागी, स्त्री और पुरुष, बालक और वृद्ध समान सुविधा से कर सकते हैं। ईश्वर मिलन का लक्ष्य पूरा करने के लिए गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशीय साधना में खेचरी मुद्रा से लेकर कुंडलिनी जागरण तक की विधि व्यवस्था बनी है। भावनात्मक क्षेत्र में इस दिव्य मिलन की प्रतिक्रिया आनंद और उल्लास के रूप में दृष्टिगोचर होती है। गायत्री साधना की विशेषता यह है कि इसके पीछे अगणित साधकों का तप बल छिपा हुआ है और साधक सूक्ष्म जगत के माध्यम से अनायासी इनका सहयोग प्राप्त कर लेता है और सफलता की ओर अग्रसर होने लगता है। गायत्री साधना अपरा प्रकृति को परा प्रकृति में रूपांतरित करने के विज्ञान पर आधारित है। गायत्री मंत्र में कुछ ऐसी विलक्षण शक्ति है कि साधना आरंभ करते ही साधक के आंतरिक क्षेत्र में अद्भुत हलचल सी मच जाती है। बुरे विचार, भाव और स्वभाव घटने लगते हैं और सत्य, प्रेम, न्याय, क्षमा, ईमानदारी, संतोष, शांति, पवित्रता, नम्रता, संयम, सेवाभाव और उदारता आदि जैसे सद्गुण बढ़ने लगते हैं। मना क्षेत्र प्रभावित होने से विवेक, दूरदर्शिता, तत्वज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। गायत्री माता को नारी के रूप में प्रतिष्ठित करना, ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित करना, ये आपकी मानसिक और भावनात्मक क्रांति है। गायत्री उपासना प्रत्यक्ष तपश्चर्या है। इससे तुरंत आत्मबल बढ़ता है। सद्बुद्धि की अजस्र धारा गायत्री माता का पैपान करने से प्राप्त होती है। इसे पाकर मनुष्य आधि दैहिक, आधि दैविक, आधि भौतिक त्रितापों से छुटकारा पाकर सच्ची शांति का अधिकारी बनता है। गायत्री उपासना से आत्म शांति प्राप्त होती है और उसके फल से शारीरिक विकार सहज ही दूर हो जाते हैं। मित्रों, विपत्ति और विपरीत परिस्थितियों की धारा से त्राण पाने के लिए धैर्य, साहस, विवेक और प्रयत्न की आवश्यकता है। इस चार कोने वाली नाव पर चढ़कर ही संकट की नदी को पार करना सुगम होता है। गायत्री की साधना आपत्ति के समय इन चार तत्वों को मनुष्य के अंतःकरण में विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है, जिससे वह ऐसा ठीक मार्ग ढूंढने में सफल हो जाता है जो उसे विपत्ति से पार लगा दे। गायत्री उपासना का वास्तविक लाभ सतोगुण की वृद्धि और आत्म कल्याण ही है।